श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथि यानी कि महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 को आने वाला है। ऐसे में महाराज आज हम महाशिवरात्रि के दिन की जाने वाली विशेष पूजा के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही महाराज हम यह भी जानेंगे कि इस पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री लगने वाली हैं और क्या इस दिन व्रत रखना जरूरी है या नहीं। महाशिवरात्रि से जुड़ी यह समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे। और यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज प्रत्येक महीने में शिवरात्रि पड़ती हैं, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन जो शिवरात्रि पूरे साल में एक बार आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। और इसका महत्व बाकी सभी शिवरात्रियों से अधिक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष फल मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए महाराज हम आपसे यही कहेंगे कि इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार व्रत अवश्य रखें। अधिकतर लोग इस दिन व्रत रखकर पूजा करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन पूजा किस प्रकार की जा सकती है और पूजा के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है। तो महाराज इस विशेष पूजा को आप शिव मंदिर जाकर भी कर सकते हैं और अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे सावन के महीने में शिवरात्रि पर विशेष पूजा और अभिषेक किया जाता है, उसी प्रकार महाशिवरात्रि का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन भी विशेष पूजन किया जाता है। अब महाराज पूजा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप सभी अपनी पूजन सामग्री की एक सूची बना लें ताकि पूजा के समय कोई चीज छूट न जाए। तो महाराज पूजा में सबसे पहली और आवश्यक सामग्री है भगवान शिव के अभिषेक के लिए शुद्ध जल। आप इस दिन ताजा जल भरकर रख सकते हैं। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो थोड़ा सा गंगा जल उस जल में मिला सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर गंगा जी का वास माना जाता है। गंगा जल अलग से भी रखा जा सकता है ताकि पूजा के समय उसका उपयोग किया जा सके। यदि अलग पात्र में न रखना चाहें तो जिस जल से अभिषेक करना है उसी में गंगा जल मिला सकते हैं। अब महाराज इसके बाद आती है पंचामृत की सामग्री। पंचामृत 5 चीजों से मिलकर बनता है: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक इन 5 चीजों से किया जाता है, इसलिए इन सभी चीजों को अलग अलग पात्र में भी रखा जाता है और बाद में इन्हें मिलाकर पंचामृत भी तैयार किया जा सकता है। तो महाराज आपको ये जो 5 ही सामग्रियां हैं इन्हें मात्र थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेना है और थोड़ी सी मात्रा में पंचामृत तैयार कर लेना है। इसके बाद महाराज पूजा में दीपक जलाया जाता है। मिट्टी का दीपक हो तो अच्छा माना जाता है। दीपक में घी डालकर बाती जलाई जाती है। कई लोग माता पार्वती के लिए अलग दीपक भी रखते हैं, लेकिन यदि केवल एक दीपक हो तो भी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जा सकती है। इसके बाद महाराज पूजा की थाली में तिलक के लिए रोली, हल्दी और चंदन रखें और चावल के साबुत दाने ही आपको पूजा के लिए उपयोग करने हैं। तो पूजा के लिए साफ और बिना टूटे चावल आपको थोड़ी सी मात्रा के लेना है। अब महाराज बात करते हैं अगली पूजन सामग्री के बारे में। और महाराज जो सामग्री बताई जा रही है उसे आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है ताकि महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते समय किसी भी प्रकार की कमी न रहे और सारी तैयारी पहले से पूरी हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पूजा शुरू करने के बाद याद आता है कि कोई वस्तु रह गई है, इसलिए पहले से सामग्री तैयार रखना अच्छा माना जाता है। अब चावल के बाद अगली आवश्यक सामग्री आपको लेनी है कपूर, जो कि पूजा के अंत में भगवान की आरती के लिए उपयोग होगी। तो इसीलिए आपको पूजा की थाली में 1 से 2 कपूर के टुकड़े लेना है। बाजार में कपूर टुकड़ों और गोलियों दोनों रूपों में मिलता है, तो आपको जो आसानी से मिल जाए उसे ले सकते हैं। इसके बाद महाराज अगली जो सामग्री है वह आपको लेनी है धूप बत्ती या अगरबत्ती। पूजा के समय धूप या अगरबत्ती जलाने से वातावरण सुगंधित हो जाता है और मन पूजा में शांत और एकाग्र बना रहता है। इसलिए धूप या अगरबत्ती अवश्य रखनी चाहिए ताकि पूजा के समय आसपास का वातावरण पवित्र बना रहे। इसके बाद अगली जो सामग्री है वह आपको लेनी है जनेऊ। तो आप 3 या 4 जनेऊ ले सकते हैं, जो कि आपको पूजा के दौरान भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी को
भी अर्पित करना है। अब महाराज इसके साथ थोड़ी सी दक्षिणा भी रखी जाती है। दक्षिणा चाहे कम हो या अधिक, वह श्रद्धा का प्रतीक होती है, इसलिए अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी सी दक्षिणा पूजा में रख सकते हैं। अब महाराज हम उन वस्तुओं की बात करते हैं जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं और जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है। सबसे पहले बेलपत्र का महत्व आता है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। यदि संभव हो तो 5 या 7 बेलपत्र आप अपनी पूजा की थाली में रख सकते हैं, लेकिन यदि अधिक न मिले तो एक बेलपत्र भी पर्याप्त होता है। ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र साफ और ठीक अवस्था में हो। खंडित बेलपत्र आपको पूजा में उपयोग नहीं करना है। इसके बाद पूजा के लिए अगली सामग्री आपको लेनी है धतूरा, क्योंकि धतूरा भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। वही धतूरा आपको लेना है जिसमें कांटे होते हैं। यदि संभव हो तो 1 या 3 धतूरे आप अपनी पूजा की थाली में रख सकते हैं। इसके के बाद अगली जो सामग्री है वो है दुर्वा, जो कि नंदी बाबा और गणेश जी को अर्पित की जाती हैं। इसलिए ताजी दुर्वा पहले से लाकर पूजा की सामग्री में रख लेनी चाहिए ताकि पूजा के समय उसका उपयोग किया जा सके। तो आपको 2 से 3 दुर्वा भी लेना है। अब महाराज माता पार्वती जी की पूजन सामग्री की बात करते हैं। माता पार्वती को लाल रंग प्रिय माना जाता है, इसलिए उनके लिए लाल चुनरी रखी जाती है। यह सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक होती है। इसके साथ माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री भी रखी जाती है। बाजार में श्रृंगार का पूरा पैकेट मिल जाता है जिसमें अलग अलग सामग्री होती है। यदि वह उपलब्ध न हो तो घर में जो भी श्रृंगार की सामग्री हो उसे भी आप पूजा में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद कलावा भी पूजा में रखा जाता है। ये लाल धागा होता है जिसे पूजा के समय हाथ में बांधा जाता है और भगवान को भी अर्पित किया जाता है। इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। अब महाराज इसके बाद ऋतुफल भी आपको लेना है। तो महाशिवरात्रि के समय बेर, चने और गेहूं की बालियां उपलब्ध होती हैं। इन्हें भी पूजा में रखा जाता है। विशेष रूप से बेर इस दिन चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ केले या अन्य फल भी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप रख सकते हैं। अब अगली सामग्री है फूल, क्योंकि फूल भी पूजा का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं और माता पार्वती को लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। इसलिए दोनों प्रकार के फूल आप पूजन में ले सकते हैं। तो महाराज इस प्रकार से आपको यह महाशिवरात्रि की पूजन की सामग्री पहले से तैयार करके रख लेना है, ताकि पूजन के समय आपको कोई समस्या ना आए और जितनी सामग्री उपलब्ध हो सके उतनी से पूजा की जा सकती है। यदि कोई वस्तु आपको नहीं भी मिले तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और भक्ति होती है। अब महाराज हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा को किस प्रकार किया जा सकता है और पूजा घर पर करना उचित है या मंदिर जाकर करना अधिक शुभ माना जाता है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि यदि मंदिर जाना संभव न हो तो क्या घर पर पूजा करने से भी उतना ही फल मिलता है? इसका सरल उत्तर यही है कि भगवान शिव सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखते हैं, स्थान को नहीं। इसलिए मंदिर में की गई पूजा हो या घर में की गई पूजा, यदि मन से की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। तो महाराज महाशिवरात्रि के दिन अधिकतर लोग शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करते हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है और लोग जल, दूध और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कई स्थानों पर पूरे दिन भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। भक्त भगवान शिव के दर्शन करके अपने जीवन की सुख, शांति और परिवार की उन्नति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूरी, भीड़ या अन्य कारणों से मंदिर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में घर पर भी पूजा की जा सकती है। तो घर पर पूजा करने के लिए आपको मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग तैयार करना होता है। साफ मिट्टी से छोटा शिवलिंग बनाकर उसे पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है और फिर उसी प्रकार पूजा की जाती है जैसे मंदिर में की जाती है। पूजा के समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं, अभिषेक करते हैं और आरती करते हैं। इससे घर का वातावरण भक्तिमय बन जाता है और परिवार में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा समाप्त होने के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। कुछ लोग उसी रात विसर्जन करते हैं और कुछ लोग अगले दिन सुबह विसर्जन करते हैं। जैसे सावन के महीने में शिवरात्रि पर विशेष पूजन और अभिषेक कराया जाता है,
उसी प्रकार महाशिवरात्रि का दिन भी विशेष पूजा के लिए माना जाता है। यदि कोई पंडित आपके पास हो तो उनके मार्गदर्शन में पूजा करवाई जा सकती है, और यदि पंडित न हो तो भी परिवार के लोग स्वयं श्रद्धा के साथ पूजा कर सकते हैं। अब महाराज महाशिवरात्रि की पूजा का विशेष महत्व रात्रि के समय माना जाता है, इसीलिए अधिकतर लोग शाम या रात में पूजा करते हैं। हालांकि जो लोग सुबह पूजा करना चाहते हैं वे सुबह ही भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि पूजा श्रद्धा और शांति से की जाए। कई भक्त इस दिन रात्रि जागरण भी करते हैं, पूरी रात भजन मंत्र जाप और भगवान शिव का नाम स्मरण किया जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और घर का वातावरण भी भक्तिमय बना रहता है। कई लोग पूजा की पूरी विधि भी जानना चाहते हैं ताकि वे सही तरीके से पूजा कर सकें। यदि आप भी पूजा विधि विस्तार से जानना चाहते हैं तो आगे इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। अब महाराज अंत में हम उस विषय को समझ लेते हैं जो लगभग हर भक्त के मन में आता है, और वह है कि क्या महाशिवरात्रि की पूजा के साथ व्रत रखना जरूरी है या बिना व्रत के भी पूजा की जा सकती है। बहुत से लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं, इसलिए इसे सरल भाषा में समझ लेना जरूरी है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने की परंपरा बहुत पुरानी है और अधिकतर भक्त इस दिन व्रत रखते भी हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आपकी सेहत और परिस्थिति अनुमति देती है तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। लेकिन महाराज यह भी समझना जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति बीमारी, उम्र या काम की मजबूरी के कारण व्रत नहीं रख सकता तो वह बिना व्रत रखे भी भगवान शिव की पूजा कर सकता है। भगवान भावना देखते हैं, केवल नियम नहीं। इसलिए सच्चे मन से की गई पूजा बिना व्रत के भी स्वीकार होती है। अब महाराज कई लोग इस दिन फलाहार करते हैं, यानी दिन भर फल दूध या हल्का भोजन लेते रहते हैं और पूजा के बाद व्रत खोलते हैं, या कुछ लोग केवल एक समय फल लेते हैं जबकि कुछ लोग पूरे दिन हल्का भोजन करके भी पूजा करते हैं। यह सब व्यक्ति की क्षमता और श्रद्धा पर निर्भर करता है। बच्चों और बुजुर्गों को उनकी सेहत के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। यदि बच्चे पूरा व्रत नहीं रख सकते तो उन्हें फल या हल्का भोजन दिया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि सभी लोग भगवान शिव का स्मरण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा में भाग लें, क्योंकि महाशिवरात्रि का यह पर्व केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में संयम, शांति और सकारात्मक सोच अपनाने की भी प्रेरणा देता है। इस दिन परिवार के साथ मिलकर पूजा करने से घर का वातावरण शांत और सुखद बनता है और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। तो महाराज यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा करना अच्छा माना जाता है, और यदि मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तो भी किसी अपने को साथ लेकर जाना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव से अपने परिवार की सुख, शांति और उन्नति की प्रार्थना करनी चाहिए। तो महाराज आप सभी को भी आने वाली महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करना है। आपके जीवन से सारे संकट और समस्या समाप्त होगी। और यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।